एक सिलपिल्ले भगवान की कथा आती है। कौन से भगवान, क्या नाम है, जोर से बोलो। सिलपिल्ले। सिलपिल्ले भगवान कैसे हैं? एक तो राजा की पुत्री और एक व्यापारी की पुत्री, दोनों मित्र थीं, आपस में सखी थीं एक दूसरे की। तो जो व्यापारी था उसके यहाँ पर एक संत आए थे, चातुर्मास किया। चातुर्मास में शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। तो जब शालिग्राम भगवान की सेवा होती तो राजा की पुत्री और व्यापारी की पुत्री दोनों बैठ करके देखती थीं। 4 महीने बाद जब चातुर्मास पूरा हुआ, 2.5 महीने बाद जब जाने लगे तो दोनों रोने लगी, बोले हमें भी भगवान चाहिए और यही वाले चाहिए जिनको आप स्नान कराते हो। तो संत ने कहा ये तो नहीं देंगे, हम दूसरे भगवान देते हैं। तो दोनों को शालिग्राम भगवान जैसे पत्थर दे दिए, राजकन्या को भी और उस सामान्य कन्या को भी। बढ़िया इत्र वगैरह लगा के, चंदन पोटा लगा के दे दिए, बोले यही तुम्हारे भगवान है। अब तो दोनों बड़ी प्रसन्न उनके संगी रहती हैं, दिन रात उन्हीं की सेवा करती। ध्यान से सुनिएगा। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा क्या है ठाकुर जी की? भाव। आपने 3 दिन का अनुष्ठान कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, चावल में ठाकुर जी डुबा के रखे, घी में ठाकुर जी डुबा के रखे, आंख पे पट्टी बांध के रखी। कई जगह वो वीडियो वायरल होती है, शीशा टूट गया पट्टी खोलते ही, ओह प्राण आ गए ठाकुर जी में। प्राण तो भाव से आते हैं। भाव नहीं है तो आपके लिए वो ठाकुर जी केवल पाषाण हैं, और भाव है भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। भाव। अब दोनों कन्याओं को सामान्य पत्थर दे दिया, वो उन्हीं पत्थर में ही अपने परमात्मा को देखती हैं। संत तो चले गए और दोनों लाली पत्थर वाले भगवान की सेवा करती हैं। जो व्यापारी की कन्या थी, एक बार ऐसा हुआ कि व्यापारी का एक छोटा भाई था, भाइयों में आपस में बनती नहीं थी। तो छोटे भाई ने छल पूर्वक कुछ गुंडों के द्वारा बड़े भैया के यहाँ चोरी करवा दी और सारा सामान चोरी हो गया। अब चोर सब कुछ तो चुरा ले गए, संग में वो सिलपिल्ले भगवान और ले गए। अब प्रातःकाल होते ही बड़ा भाई गुस्सा करने लगा, बोले मुझे पता है ये मेरे छोटे भाई ने ही करवाया है। लेकिन छोटा भाई पंचायत बुला ली, बोले मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आदि आदि सब बात करने लगा। पंचों ने भी कहा भैया ऐसे तुम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, माना कि तुम दोनों की बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारे घर कुछ भी होगा तो तुम छोटे भाई पर इल्जाम लगाओगे। यहां व्यापारी बड़ा दुखी था, लेकिन उसकी बेटी रो रही थी अलग ही। व्यापारी बोला सब शांत हो गए, 5-6 दिन हो गए, तू क्यों रो रही है? मेरे सिलपिल्ले भगवान चले गए, चोरों से कहो धन भले ही ले जाए, मेरे सिलपिल्ले भगवान देते हैं। तो व्यापारी बोला तू भी बड़ी विचित्र है, यहां पूरा घर लुट गया पिता का, तू वो पत्थर के लिए रो रही है? और मुझे पता है वो तेरे चाचा ने ही करवाई है चोरी। जा, संपत्ति तो वो देगा नहीं, सब चोरी कर लिया। पंचों के सामने ये भी दिखा दिया कि उसने चोरी करवाई नहीं, कम से कम अपने भगवान में इतनी निष्ठा है तो लिया जाके। तो वो छोटी कन्या अपने चाचा के पास गई, उनके दूसरे घर पर, और कहा चाचा जी
आप सारा धन रख लीजिए, हमारे घर की सारी सामग्री रख लीजिए, पर उस सारी सामग्री में मेरे छोटे से सिलपिल्ले भगवान हैं वो दे दीजिए। चाचा बोले मैंने सबके सामने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है कि मैंने चोरी नहीं की और तुम आकर के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। देखो चाचा जी, हमें पता है सब सामान आपके पास ही है, आप सब रख लो ना, बस मेरे भगवान दे दो। तो चाचा व्यंग में बोले बड़ी सेवा करी तूने भगवान की और तुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे घर में, तो अब यहीं खड़े खड़े पुकार ले, इतने साल तो तैने सेवा करी, अगर तेरे परमात्मा तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे खुद बाहर आ जाएंगे, बुला ले यहीं से। और क्या नाम है तेरे भगवान का? बोले सिलपिल्ले भगवान। नाम सुन के चाचा जोर जोर से हंसने लगा। बोले ये कोई नाम है भगवान का? गरुड़ध्वज भगवान होते हैं, सुदर्शन चक्रधारी भगवान होते हैं, मुरलीधर भगवान होते हैं, सिलपिल्ले भगवान। चल बुला ले यहीं से, अगर होंगे तो आ जाएंगे। दोनों भुजा उठा ली, नेत्रों से अश्रुपात करने लगी कन्या। हे मेरे प्राणनाथ सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने आपकी भाव से सेवा की हो, यदि मैंने आपकी नियम से सेवा की हो, आपकी सेवा में कभी भी आपके प्रति पत्थर बुद्धि ना रखी हो, पाषाण बुद्धि ना रखी हो, हमेशा आपको परमात्मा मान करके भजा हो, तो हे नाथ आप आकर के मेरे हृदय से लग जाइए। इतने में ही चाचा के घर के द्वार खुले और भीतर से सिलपिल्ले भगवान अपने आप आकाश मार्ग से आए और आकर के उसके कंठ से लग गए। दो काम हो गए, एक तो ठाकुर जी वापस आ गए और पूरे नगर के आगे साबित हो गया कि चोरी चाचा नहीं करी है। तो ठाकुर जी चाचा के आए तो सब सामान भी चाचा के आए। यहां राजकन्या, उसके यहां भी सिलपिल्ले भगवान थे, दोनों सखी थी। राजकन्या का दूसरे राजा के पुत्र से ब्याह हुआ और ब्याह करके जैसे ही वो विदा होके जा रही थी, उसके पिता ने कहा बेटी मैंने देने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है, कुछ कमी रह गई हो तो बता, तुझे और कुछ भी चाहिए हो तो। बोले मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तो राजकुमार जिससे ब्याह हुआ वो जोर जोर से हंसने लगा। बोले ये कौन है, ये सिलपिल्ले कौन है? तो राजकन्या जिसका ब्याह हुआ था वो बोली देखिए आप मेरे शरीर के पति हो, आप मेरे देह के पति हो सकते हो, पर मेरे आत्मा के पति तो इस सिलपिल्ले ही हैं। आज के बाद इनके ऊपर उपहास मत करना। उस समय तो राजकुमार कुछ बोला नहीं, लेकिन चिढ़ गया। विदाई हो रही थी, पालकी में बैठ के वो कन्या जा रही थी। एक जगह कहीं पोखर तालाब पड़ा तो सब रुके, बाराती सब रुक के भोजन प्रसाद पा रहे थे, सब बाहर आ गए, लेकिन वो कन्या पालकी में बैठी अपने सिलपिल्ले भगवान से बात कर रही थी। आम खाओगे? केला लाऊं आपके लिए? सेब अमनिया करवा दूं? भूख लगी होगी ना, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर वहां जाके तो हम भोजन करेंगे ही। इतने में ही वो राजा आया, राजकुमार जिससे ब्याह हुआ, और भीतर आकर के पालकी में बैठ गया। बोले मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा पति हूं, क्या पत्थरों से बात करती हो? तो लड़ने लगी। बोले खबरदार इनको पत्थर मत बोलना, तुम पहले ही उपहास कर चुके हो। आदि आदि दोनों में थोड़ी नोक झोंक हो गई। तो राजकुमार ने कहा ये तेरा पति है, ये तेरा प्राणनाथ है? बोले हाँ। राजकुमार ने उठा करके वो सरोवर में फेंक दिया। ले तेरा प्राणनाथ मर गया, अब तुम उससे बात करना पड़ेगा, अब तो मैं ही हूं तेरा, और तो कोई है नहीं। वो राजकन्या रोने लगी, जोर जोर से चीखने लगी, रुदन करने लगी, मेरे सिलपिल्ले कहां चले गए, मेरे सिलपिल्ले कहां चले गए। तब उस राजकुमार ने कहा देख तू मेरे लिए रुदन करेगी, मुझे पुकारेगी तो मैं दूर से दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा, और देख तेरा वो प्राणनाथ मैंने फेंक दिया उसको सरोवर में, फिर भी बाहर नहीं आ रहा है। यदि उसका भी तुझसे प्रेम होता तो आ गए होते ना बाहर। तुरंत उसने भी ऐसे ही पुकारा, हे मेरे प्राणनाथ सिलपिल्ले, यदि मैंने आपको कभी पाषाण ना माना हो, आपको अपनी आत्मा का स्वामी माना हो, अपने जीवन का स्वामी माना हो, तो मेरे पास आ जाओ। और तुरंत सरोवर से सिलपिल्ले भगवान आए और आकर के उनके हृदय से लग गए। इन दोनों भक्तों की कथा श्री नाभा जी ने भक्तमाल में लिखी। सिलपिल्ले भगवान जो कि सामान्य पत्थर हैं, शालिग्राम नहीं थे, उनमें ठाकुर जी का आवाहन करके उनको भजते। भैया प्राण प्रतिष्ठा वैदिक नियम से तो होती ही है,
पर वैदिक नियम से भी ज्यादा भाव से होती है। यदि भाव है तो आपके लिए ठाकुर जी कहीं भी प्रकट हो जाएंगे।